द्वार है जो कि वहां से निकलकर नदी के निचले रास्ते से गोनर्द नामक स्थान यानी गोंडा में ये जो ऋषि शौनक का आश्रम है यहाँ पे ऐतिहासिक और बहुत धार्मिक जगह है और इसका इतिहास आज से नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना आप कह सकते। पूर्वजों का कहना है यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जिसमें खटखटाहट की आवाज रात में आया करती थी, जिसमें नाव चलने की आवाज, या हमारे पूर्वज बताते हैं कि नाव हम लोगों ने देखा भी है। शायद आप गोंडा के होंगे, कम जानते होंगे इस जगह के बारे में, लेकिन इसका इतिहास बहुत लंबा है। अब आप इस जगह को गोंडा में रहकर आप क्यों नहीं जान पाए, इसकी वजह? दिखावे का संसार है, चमत्कार का संसार है। यहाँ कोई चमत्कार होता नहीं है। यहाँ जो है, जो चीज है वो शुद्ध, हर तरह से सात्विक रूप से, सत्य रूप से सबको यहाँ उपलब्ध होते। सप्त ऋषियों में ऋषि शौनक का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। जो सामने की पूरी जो जगह है, यहाँ जंगल झाड़ी है और अब धीरे धीरे सफाई हो रही है। और किसी जमाने में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। और बन गांव, गोंडा का जो गांव है, इस गांव यानी यह पूरी जो जगह है, बताते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पर इस तरीके से वन थे, जंगल थे, और इसी वजह से इसका नाम बनगांव भी पड़ा था। गोंडा जनपद में हम मौजूद हैं और जिस जगह पे हम इस समय उपस्थित हैं, यह बहुत ऐतिहासिक और बहुत धार्मिक जगह है और इसका इतिहास आज से नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना आप कह सकते हैं। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे, ऋषि शौनक, और उनका ये उनकी आप कह सकते हैं कर्म स्थली है। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, बहुत सिद्धपीठ स्थान है। लेकिन यह जगह आपको तस्वीरों में देखने में भले छोटी लग रही हो, पर इसका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। वैसे तो पूरा गोंडा जनपद अगर आप बात करें तो ऋषि मुनियों की ही तपोस्थली है। एक से एक बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा गोंडा जनपद के अलग अलग हिस्सों में रहे। लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यह बहुत ऐतिहासिक जगह है और शायद आप गोंडा के होंगे, कम जानते होंगे इस जगह के बारे में, लेकिन इसका इतिहास बहुत लंबा है। अब आप इस जगह को गोंडा में रहकर आप क्यों नहीं जान पाए, इसकी वजह है आप मोबाइल चलाते हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपको तमाम तरीके की मनोरंजन की चीज़ें चाहिए। आज का जो युवा है, जो समाज के जो तमाम जो लोग हैं, वो नाच गाना तो देख सकते हैं, उसके लिए समय है 2, 4, 10 घंटे आप मोबाइल पे अपने बिता लेंगे। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए आपके पास समय नहीं है। वजह यही है कि आप और हम तमाम ऐसे लोग हैं जो इस आश्रम को नहीं जान पाए। आज मैं इस जगह पे आया और मैंने देखा कि यह जगह आप लोगों को दिखाना जरूरी है। और ये जगह है बनगांव। आप अगर गोंडा के रहने वाले हैं तो आप भली बात जानते होंगे, बनगांव में यह स्थान है और ऋषि शौनक की यह कर्म स्थली है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और सामने आप देख सकते हैं मंदिर का निर्माण कार्य अब प्रारंभ हुआ है। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि यहाँ पर गुरुकुल था और करीब करीब यहाँ पर 10,000 जो छात्र थे वो यहाँ पर अध्ययन करते थे। और जब ऋषि शौनक हुआ करते थे इस जगह पर, ऋषि शौनक का इतिहास बहुत लंबा है। और जो सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषियों में ऋषि शौनक का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। तो तमाम यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, मंदिर के पुजारी हैं, सब लोगों से बातचीत करेंगे। इस जगह का क्या महात्म है, कैसे यह जगह प्रचलित हुआ और आज आखिर क्या वजह रही कि इस स्थिति में यह जगह है। तमाम मंदिर बन रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, हिंदुत्व की बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसे जो तमाम ऐतिहासिक जो स्थल थे वो आखिर विकास से दूर कैसे रह गए। हालांकि अब यहाँ के ग्राम प्रधान और तमाम जो सहयोगी हैं, जो इस मंदिर से जिनकी आस्था है, वह सब धीरे धीरे सहयोग किए, तो अब मंदिर का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये सब निर्माण हो रहा है। बनगांव, अगर आप गोंडा में आए होंगे, बनगांव यह ग्राम सभा है और यहीं पर ये मंदिर है। बातचीत की एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम कमल दास है। इस समय इस मंदिर का हम पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं और देखभाल करते हैं। अब यह जो जगह है पूरी, अभी हम देख रहे हैं तमाम ईंट पत्थर लगे, अभी क्या निर्माण कार्य चल रहा है? जी, अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ, जल्दी ही, अभी 2-4 महीना हुआ है। और पहले निर्माण नहीं था, यहाँ कोई आता जाता, लोग बंद कर दिए थे आना जाना। लेकिन इस समय जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ, पूजा पाठ शुरू हो गया, तब तक यहाँ पर भीड़ लगने लगी है। हर मंगलवार को पूजा पाठ होता, प्रसाद चढ़ता है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों और हमारे प्रधान जी सभी सहयोग से ये मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। जी, तो इस तरीके से अब ग्रामवासियों ने सभी ने सहयोग किया तो मंदिर बन रहा है। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी, हम यहाँ के महंत हैं। महंत है जी। क्या इतिहास है इस मंदिर का, क्या जानते हैं आप लोग, क्या सुना? और ये
ऐतिहासिक रूप से शौनक ऋषि का आश्रम माना जाता है। और शौनक ऋषि के विषय में बताते हैं लोग कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, लेकिन एक ज्ञानदास जी महाराज के नाम से आश्रम प्रसिद्ध है। और ये जो यहाँ की थाती है, खेती बाड़ी जितनी है, सब महाराज देव गोंडा नरेश महाराज देवी वोकसी की दी हुई है, दान की हुई है। और यहाँ की जनता ज्ञानदास जी के नाम से अपना मानती है अच्छी तरह से और उसका लाभ उठाती है। यही यहाँ का इतिहास है। मंदिर इतना प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, ऐसा विकास नहीं रहा है। विकास साहब ऐसा है कि ये बहुत गोपनीय स्थान रहा। ये नेट पर हम देखते हैं, नेट पर कभी नहीं कहीं आता है, इंटरनेट पर नहीं। हाँ, इंटरनेट पर आते ही नहीं है। क्यों कि बहुत गोपनीय अपने सक्षम ये आश्रम है। अच्छा बुरा जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलता है यहाँ, इसलिए ऐतिहासिक नहीं हो पाया। तमाम दिखावे के अंदर जो है, ऐसे आज आप जानते ही हैं कि दिखावे का संसार है, चमत्कार का संसार है। यहाँ कोई चमत्कार होता नहीं है। यहाँ जो है, जो चीज है वो शुद्ध, हर तरह से सात्विक रूप से, सत्य रूप से सबको यहाँ उपलब्ध होती है और जनता उसी में अपना संतुष्ट है। इसी नाते बाहरी विकास नहीं हो पाया है। और अब यही स्थान था जो हम देख पा रहे हैं। हाँ, ये था पहले, पुराना था, अभी ये टूट करके जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की। अब नया बना। हाँ, अब देखा जाए ये पुराना है ना, पुराना इसी मॉडल में दीवारें थी, यहाँ ये कोठरी थी, वो कमरा ये था, ये जैसे स्टोव टाइप का, यानी उसको जो कोठार कहते हैं संतों का, वो कोठार रहा है, सामान वगैरह रखा जाता था। और ये मंदिर जो आपके सामने दिख रहा है। हाँ, अब क्या प्रयास है आप लोगों की तरफ से? प्रयास यही है हम लोगों का और हमारे ग्रामवासियों का भी, हाँ, कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके बनाना है। हाँ, अभी क्या काम में कुछ रुकावट क्या वजह है, किस तरीके अब से सहयोग वगैरह पैसे वगैरह का इंतजाम अब पैसे वगैरह अभी हम लोग किसी से चंदा उंदा नहीं लिए हैं। अभी जो हमारे साथ के हैं सब लोग, सब अभी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या अपेक्षा है कि कुछ सहयोग ऐसे यहाँ? अब अपेक्षा है हम अपने यहाँ के विधायक जी हैं, MLC साहब हैं, प्रमुख जी हैं, उनसे सबसे भी अपील करेंगे हम अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आश्रम बनाया जाए। अच्छा आश्रम बनाया जाए, क्योंकि वो हमारी गांव की बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुरानी शक्तिपीठ है ये। जी, आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? अब थोड़ा बहुत जो जानकारी हमको है पूर्वजों से अपने प्राप्त हुई है, वो ये है कि सप्त ऋषियों में सबसे अग्रणी ऋषि ये महर्षि शौनक का स्थान है। देवासुर संग्राम में भी इनकी भूमिका रही है। आप देखेंगे पहले एक धारावाहिक भी आता था, ये शिव शंकर भगवान का, उसमें भी महर्षि शौनक का जिक्र है। और इसमें आप शिव पुराण में भी देखेंगे तो इसमें भी भगवान शिव से और इनकी महर्षि शौनक की संवाद की कुछ प्रतियां आपको मिल जाएगी। ये कहा जाता है कि यहाँ पे गुरुकुल भी हुआ। हाँ, गुरुकुल ये था और सब यहीं पर महर्षि ऋषि शौनक ने सबसे अधिक संहिता यहीं पर लिखी। अच्छा। और ये निर्विवादित रूप से यही एक स्थान महर्षि शौनक का है। और कहीं भी आपको मतलब इस आश्रम का कहीं भी और उल्लेख नहीं मिलेगा, यहीं पर है जो भी है। यही बनगांव। जी, यहाँ पे गांव क्या है? क्योंकि गांव की अभी जैसे जमीनें हैं तमाम, कोई नीची कोई ऊंची। जी। ये क्या? असल में ये थारुओं का गांव था। इतिहास जो इसका रहा है, जब हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, ये थारुओं का गांव था। और ये बिल्कुल एक कहिए प्राचीन था, इससे किसी की जानकारी ही नहीं थी। थारुओं के कब्जे में ये था। तो हमारे पूर्वज महर्षि के ये ज्ञानदास जी बाबा आए थे, उन्होंने उनसे मुक्त कराकर इस स्थान को नवनिर्मित करवाया था फिर से। जी, फिर उन्हीं की पूजा पाठ वो चालू किए, फिर हम गाँव वाले भी इसको मानना चालू किए। अब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आप लोगों के यहाँ का स्थानीय क्या इच्छा है, किस रूप में होनी अब चाहिए? जितना भव्य हो जाए उतना बेहतर है। जितना भव्य हो जाए, सरकार से भी निवेदन है कि हमारे इस पर अपनी दृष्टि डालें। जी। तो तमाम ये यहाँ के निवासी हैं और
सब अपना जिसके जो श्रद्धा है उस हिसाब से लोगों ने अपना सहयोग किया। और आप देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इधर भी तमाम मलबा वगैरह रखा गया है। ऐसा आश्रम गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ना तो इस आश्रम के बारे में लोगों को पता है, और अभी कह रहे थे कि इंटरनेट पर भी अगर आप गूगल करेंगे तो आश्रम का जिक्र नहीं है। वजह यही है कि ऐसी जो जगह है, आज का जो समाज है उसको कोई रुचि नहीं है। और तमाम ऐसे इस देश में ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक पौराणिक स्थल रहे जिन पर विदेशी आक्रांताओं की हुकूमत ने उनका विध्वंस किया। वो आप पहले खबरें हमने दिखाई, बाराबंकी का जो सप्तऋषि आश्रम है उसको भी आपने देखा। ऐसे तमाम जगह थी, उस समय इसका विध्वंस किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब आज की सरकारें हैं और जहाँ पर हिंदुत्व की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि सनातन जाग गया है, तो आखिर ऐसी जगहों का उल्लेख अब के समय में क्यों नहीं किया जाता है? क्या जो सनातन को मानने वाले लोग हैं ऐसी जगहों के बारे में आखिर खोज क्यों नहीं करते? आप इंटरनेट पे, आप मोबाइल पे आप 4, 6, 8 घंटे आप समय अन्य चीज़ें देखने के लिए बिता सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह के बारे में आप नहीं खोज कर सकते। बहुत ही ऐतिहासिक है। किसी ज़माने में गुरुकुल चलता था और 10,000 छात्र यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। ऋषि शौनक का यह कर्मभूमि आश्रम उनका गोंडा के बनगांव में। अब यह आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ के लोगों की अपनी आस्था है कि इस मंदिर को एक भव्य रूप से बनाया जाए और ऐसा मंदिर बनाया जाए जो प्रदेश से और देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचे और इस आश्रम के बारे में जाने। अगर आप गोंडा के निवासी हैं, ये खबर अगर आप देख रहे हैं तो आप इस आश्रम के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में लिखें। और अगर अब तक आपने यहाँ का विजिट नहीं किया है तो हम भी आपसे अपील करेंगे कि इस जगह को आकर देखें। सुकून और शांति देने वाली यह काफ़ी जगह है। और अभी एक भाई ने बताया कि थारुओं की यह डीहा होती थी। थारू गोंडा जनपद की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर उस समय हुआ करते थे। और जिस गांव में जाएंगे आपको ज़मीनें नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऐसी मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी होती थी। उस जगह पर यह पूरा गांव बसा है और यह भव्य और ऐतिहासिक आश्रम यहाँ पर बसा है। ऐसा है कि हमने पढ़ा था, हमारे बाबा जी के पास एक किताब थी अयोध्यानामा। अगर पुरानी किताबों को अयोध्या में आप खोजेंगे तो अयोध्यानामा की अगर आपको किताब मिल जाए तो आप कभी पढ़िएगा। उसमें लिखा था कि जो ये गुप्तहर घाट है, ये एक तो भगवान राम वहाँ जल समाधि लिए थे, इस वजह से भी प्रसिद्ध है। दूसरी प्रसिद्धि उसकी यह है कि वहाँ एक गुप्त द्वार हुआ करता था। आपत्ति के समय में राजा महाराजा लोग की कोई विपत्ति आए या कोई परेशानी आए तो हम किस तरह अपने राज्य को छोड़कर बाहर निकल सकें, इस वजह से वहाँ एक मतलब वो गुप्त द्वार बनाया जाता था। तो जो गुप्तार घाट मौके पर है, वहाँ से पूर्वजों का कहना है या वो अयोध्यानामा जो किताब कहती है उस हिसाब से वहाँ एक गुप्त द्वार है जो कि वहाँ से निकलकर नदी के निचले रास्ते से गोनर्द नामक स्थान यानी गोंडा में ये जो ऋषि शौनक का आश्रम है यहाँ पे निकलता है। पूर्वजों का कहना है यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जिसमें खटखटाहट की आवाज़ रात में आया करती थी, जिसमें नाव चलने की आवाज़, या हमारे पूर्वज बताते हैं कि नाव हम लोगों ने देखा भी है उस कुएं में। यहीं तो पास में ही वो कुआं था, अब शायद पट गया है। तो वो अयोध्या से भी इस स्थान का मतलब जुड़ाव रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि दशरथ जी यहाँ पर ऋषि शौनक से सलाह लेने के लिए विपत्ति के समय में या कोई भी सलाह लेनी होती थी तो इसी द्वार से गुप्त तरीके से ऋषि शौनक से मिलने आया करते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो सामने की पूरी जो जगह है यह जंगल झाड़ी है और अब धीरे धीरे सफाई हो रही है। और किसी ज़माने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। और बनगांव, गोंडा का जो गांव है इसका नाम है बनगांव, यानी यह पूरी जो जगह है, बताते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पर इस तरीके से वन थे, जंगल थे और इसी वजह से इसका नाम बनगांव भी पड़ा था। और जो ज़मीनें हैं ऊपर नीचे ऐसी ज़मीनें हैं, कोई ज़मीनें नीचे है तो कोई ज़मीनें ऊपर है, आप टीले जैसी आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो ऋषि थे, ऋषि मुनि जो यहाँ पर रहा करते थे। और ये जो जगह है सैकड़ों ऋषि, वो क्योंकि अयोध्या का किनारा है तो बड़ी संख्या में जो ऋषि हैं वो जब आते थे तो इस जगह पर भी रुकते थे और इसीलिए इस जगह का विशेष महात्म है। दूर तक आप देखेंगे तो यह पूरा वह जंगल एरिया है जो आप तस्वीरें में देख पा रहे हैं। और गोंडा की ऐसी जगह और बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक जगह यह अभी मानी जाती है।